In this video, we will learn about the birth control measures. This is the part 2 of birth control measures. इसमें हम इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और सर्जिकल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं? इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन होती है जो कि फीमेल के द्वारा लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इंजेक्टेबल्स। नेक्स्ट वन इम्प्लांट्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इम्प्लांट्स क्या होते हैं? ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि इंसर्ट की जाती है अंडर द स्किन। ये एक तरह से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव हैं और इनका जो एक्शन है दैट इज़ सिमिलर टू द पिल्स एंड दे आर इफेक्टिव फॉर मच लॉन्गर टाइम इन फीमेल्स। नेक्स्ट इज़ द इम्पोर्टेंट वन जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नीट में और बोर्ड के एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन होती है और टैबलेट की फॉर्म्स में ये कॉम्बिनेशन ली जाती है। दैट्स व्हाई दे आर पॉपुलरली नोन एज बर्थ कंट्रोल pills. They are taken daily for a period of 21 days continuously. उसके बाद there is a gap of 7 days and then they are repeated in the same pattern. किस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काम करती हैं इसके लिए आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हार्मोनल वाला जो पार्ट है उसको आप ध्यान से देखें। हियर आई विल गिव यू ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट देयर मोड ऑफ एक्शन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन जब पिल्स की फॉर्म में लिए जाते हैं देन देयर लेवल विल इंक्रीज। दिस इज द इनिशियल phase and this is the mid of the cycle. प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन की ज़्यादा होने की वजह से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, रिमेंबर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है फॉलिकल को स्टिमुलेट करना और एग की मैच्योरेशन में हेल्प करना, और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इट हेल्प्स इन द ओव्यूलेशन। लेकिन जब पिल्स की फॉर्म में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन को लिया जाता है देन दे प्रिवेंट द सिक्रीशन ऑफ दीज टू पिट्यूटरी हार्मोन्स, दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और जब तक इनकी कंसंट्रेशन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की ज़्यादा रहती है उस वजह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ओवरी में फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं होती है और ओवुलेशन यानी एग भी रिलीज नहीं होता है। दैट्स व्हाई दीज प्रिवेंट्स द ओवुलेशन। सो फॉर ए पीरियड ऑफ 21 days they are taken. After that a gap of 7 days is left, जिसकी वजह से हार्मोन का जो लेवल है वो गिर जाता है और एक फेक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरू होता है। तो ध्यान रखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे सर्जिकल। नेक्स्ट इज द सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड in male it is known as the vasectomy and in
female, this method is known as the tubectomy. In vasectomy आप यहाँ पर देख सकते हैं that vasa differentia, this is the vasa differentia, it is cut and then tied. इसको कट किया जाता है और उसके बाद इसे इस तरह से बांधा जाता है. ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन जो कि टेस्टिस में होती है, सो इट ट्रेवल्स थ्रू दिस पाथवे. तो एक तरह से जो स्पर्म का पाथवे है दैट इज ब्लॉक्ड. नेक्स्ट मेथड जो कि फीमेल में है दैट इज द ट्यूबेक्टोमी. बिकॉज फिलोपियन ट्यूब इट इज़ ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें भी इसी तरह से जो फिलोपियन ट्यूब है उसे कट किया जाता है और उसके बाद उसे इस तरह से बांधा जाता है ताकि जो एग है जो कि ओवरी में यहाँ पर डेवलप होते हैं और रिलीज़ होते हैं, उनका पाथवे एक तरह से ब्लॉक हो जाए. तो एक तरह से सर्जिकल मेथड जो कि प्रोफेशनल्स के द्वारा किए जाते हैं, एक तरह से ये टर्मिनल मेथड है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. सो दीज आर द मेथड जो कि हमने पढ़े. सो इन मेथड्स को आप अच्छे से पढ़ें, बार बार देखें. ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हम कुछ नीट के क्वेश्चंस देखेंगे. नाउ सम नीट क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोन रिलीजिंग IUDs? राइट आंसर इज LNG-20. दे आर द कॉपर रिलीजिंग और लिप्स लूप जो है वो नॉन मेडिकेटेड में आता है. सेकेंड, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया. इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है? डायरेक्ट क्वेश्चन है NCERT से. कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं. राइट आंसर इज द IUDs. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉपर रिलीजिंग IUD इज कौन सा है? द राइट आंसर इज मल्टीलोड 375. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन. वीडियो को अच्छे से देखें. डिटेल में मैंने आपको बता दिया है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जिनको बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहते हैं, उसमें कौन सी कॉम्बिनेशन हार्मोन की रहती है और उनका रोल क्या है, किस तरह से वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती है. सो द राइट आंसर इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. सो इस वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने इस वीडियो को बनाया है. इसे आप बार बार देखें और नीट और बोर्ड एग्ज़ाम्स में इससे हर बार सवाल पूछे जाते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.